हाय एवरीवन, मैं हूँ सीए मिताली खोसे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जानते हैं। इन सिंपल इंटरेस्ट हमें जो इंटरेस्ट है वो हमारे इनिशियल प्रिंसिपल के ऊपर सिर्फ मिलता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। अब इसका यूजेज क्या है वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसे ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। जो पर्सनल लोन्स रहते हैं जैसे कि गोल्ड लोन या व्हीकल लोन या सेविंग अकाउंट्स, इनमें यूजुअली हमें सिंपल इंटरेस्ट देखने मिलता है। इसका लिमिटेशन मेजरली क्या है कि एक तो इसका पूरा फोकस है वो शॉर्ट टर्म में है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो ही आपका इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। सिंपल इंटरेस्ट पे करना बैंक के लिए फेवरेबल है क्योंकि कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही पे करना है। अगर वही इंटरेस्ट लोन के रिगार्डिंग रहेगा तो इट इज़ फेवरेबल फॉर अ कस्टमर, क्योंकि फिर लोन के ऊपर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड after 2 years at 10% per annum is rupees 600? In this question they have asked us to calculate principal amount. फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR, दैट इज प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट. सो वी विल सब्स्टिट्यूट दैट फिगर. 600 इज ऑलरेडी गिवन. P विल रिमेन P इंटू 2 इंटू 10 द होल डिवाइडेड बाय 100. अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली वी कैन अराइव एट द आंसर विच इज नथिंग बट 3000 रुपीज. सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए? 3000 आज इन्वेस्ट करना चाहिए, तब जाके हमें 600 रुपीज 2 साल के बाद इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 8000 अर्न्स रुपीज 2400 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? सो जैसे पहले हमें प्रिंसिपल पूछा था वैसे इसमें हमें इंटरेस्ट पूछा है कि इंटरेस्ट कितना होना चाहिए. सो डू पॉज एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. This is a practice question. Let's move on to the another question. If you invest rupees 10,000 at a simple interest rate of 5% for 3 years, what will be the total interest earned? ये तो सबसे सिंपलेस्ट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है विच इज नथिंग बट P इंटू N इंटू R. अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिगर्स तो वी कैन अराइव एट रुपीज 1500. दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट. बट दे हैव आस्क्ड अस कि कितना हमें 3 साल के बाद मिलेगा, तो दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. इफेक्टिवली हमें 3 साल के बाद 11,500 रुपये मिलेंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द इंटरेस्टिंग वन. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ट्रिपल एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम? हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हमने कोई एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है 12% पर एनम रेट से तो उसे 3 गुना होने में कितना समय लगेगा. सो प्रिंसिपल इज P. एक टाइम के बाद हमें 3P मिलने वाला है. 3 times P मतलब 3P. सो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा दैट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 2P. ये इक्वेशन बोर्ड पे आप देख सकते हैं. P plus simple interest is equal to 3P. So simple interest 3P minus P, simple interest will be 2P. ये एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा. इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फॉर्मूला में. फॉर्मूला है P इंटू N इंटू R. इसमें से हमें N नहीं पता है जो हमें कैलकुलेट करना है. सो 2P इज इक्वल टू P इंटू N इंटू 0.12. ये रेट है. हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, एज फार एज पॉसिबल रेट को हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करके लेना है. मतलब जो भी रेट रहेगा उसको डिवाइड बाय 100 करके. तो इक्वेशन क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू 0.12 है. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स. इसलिए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर B विच इज 16.67 ईयर्स. सो सिंपल इंटरेस्ट में मेजरली यही चीजें हमें याद रखनी होती है. अभी हमने इसके बाद देखते हैं व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट.
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। जितना हमने हमारे पॉकेट से डिपॉजिट किया है उतने पे ही इंटरेस्ट बैंक पे करेगी, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। वेयरएज इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो फर्स्ट ईयर में हमने इन्वेस्ट किया रहेगा उसके ऊपर बैंक जो इंटरेस्ट पे करेगी उस इंटरेस्ट के ऊपर भी अलॉन्ग विद प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए जब भी कोई भी डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट बैंक पे करती है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो वो बैंक के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बट इन्वेस्टर के लिए वो बेनिफिशियल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं स्पेशली लॉन्ग टर्म, उन पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाता है। स्पेसिफिक लोन के ऊपर भी कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बट ये कैटेगरी लोन्स की बहुत कम है। इसके कुछ सम्स देखते हैं। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,000 कंपाउंडेड एनुअली एट रेट ऑफ 6% ओवर 2 years। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी है। फर्स्ट ये है कि 15,000 इज समथिंग दैट वी आर इन्वेस्टिंग विच इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल। इसके लिए रेट रहेगा 6%, टाइम है 2 years। अभी इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इसे पहले हम इजीली समझ लेते हैं अलग अलग कंपाउंडिंग पीरियड्स के लिए, देन इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी सम। लेट्स से अगर कोई भी सम में हमें एनुअली कंपाउंडिंग दिया है या सेमी एनुअल दिया है या क्वार्टरली दिया है या मंथली दिया है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करके लेना है वो हम जानते हैं। हर सम में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, रेट को हम क्या लेंगे वो, और एनटी क्या होगा वो। नाउ एनटी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एन दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स एंड टी दैट इज टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स द कंपाउंडिंग इज डन व्हेन इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। जो रेट दिया रहेगा वही हम रेट लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मली रेट इज गिवन ऑन पर एनम बेसिस ओनली। 1 year ही है तो टी भी 1 ही रहेगा एंड हेंस एनटी भी 1 ही बनेगा। हावेवर जब भी यही कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होता है तो अभी हमें रेट को डिवाइड करना है बाय 2, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर 10% पर एनम है इसका मतलब 6 महीना 5% से कंपाउंडिंग होगा, आगे का 6 महीना 5% से होगा। यहाँ 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए टी विल बी 2, एन इज 1 फॉर एंटायर इलस्ट्रेशन, क्योंकि हम यही अज्यूम कर रहे हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ईयर इज 1 ओनली, इसलिए सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है तो एनटी विल बी 2। यहाँ हम बस एनटी कैसे निकालना है वो जान रहे हैं एंड आर कैसे निकालना है, उसे यूज कैसा करना है वो हम आगे देखेंगे। लाइकवाइज अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, मतलब क्वार्टर मतलब एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब जो कंपाउंडिंग होगा वो 4 बार होगा, इसलिए हम लोग उसे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे रेट को, एंड सेम वे टाइम्स भी क्या हो जाएंगे 4। जितने से हम आर को डिवाइड कर रहे हैं उतने से हम टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो एनटी विल बी अगेन 4। लाइकवाइज मंथली है मतलब साल में 12 बार कंपाउंडिंग है, तो रेट को भी 12 से डिवाइड करेंगे एंड टाइम में 12 जोड़ देंगे, तो इसलिए एनटी विल बी 12। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, मतलब कंपाउंडिंग विल बी डन ओनली वंस इन अ ईयर। रेट इसीलिए 6% ही रहेगा, उसे डिवाइड नहीं करेंगे। लाइकवाइज एन विल बी 2 क्योंकि 2 साल के लिए पूछा है। टी इज 1, प्रिंसिपल हमें 15,000 दिया है, रेट दिया है 6%। अभी इस फॉर्मूला को समझते हैं। ए इज नथिंग बट द सम जो हमें मिलेगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड। सो ये अमाउंट है, ए इज अमाउंट जो हमें मिलने वाला है। ये कितना अमाउंट मिलेगा, जो प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया वो तो मिलेगा, प्लस उसके साथ जो कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो भी मिलेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रिंसिपल है उसे हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसे नंबर ऑफ टाइम से एड ऑन करते हैं। सो मतलब 15,000 इंटू 1 प्लस आर। आर को हमेशा पहले डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। तो 6 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 0.06,
इसे हम 1 में ऐड करेंगे तो 15,000 इंटू 1.06 रेज टू 2 क्यों 2 years है एंड 1 टाइम कंपाउंडिंग है। अभी इसे निकालना कैसे कैलकुलेटर पे ये जानते हैं। हम कैलकुलेटर पे क्या टाइप करेंगे 1.06 टाइप करने के बाद इनटू प्रेस करना है एंड देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है 2 बार कंपाउंडिंग हुआ है। इनटू इज ऑलवेज 1 टाइम एंड इक्वल टू इज अनदर 1 टाइम। सो 1.06 इंटू इक्वल टू आपको कैलसी पे दिखेगा 1.1236। इसे हम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट करेंगे जो 15,000 है। सो हमारा टोटल सम जो हमें 2 साल के बाद मिलेगा दैट विल बी 16,854 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि कितना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इतना तो पूरा मिलने वाला है, पर इसमें से 15,000 तो हमने ही तो खुद डाला था अपने पॉकेट से, तो उसे रिड्यूस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा एडिशनल दैट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इफ वी कैलकुलेट दैट अमाउंट वी विल गेट रुपीज 1854। सो दिस वे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए रुपीज 1854। लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rupees 10,000 is invested at an interest rate of 6% compounded quarterly. हम यह ध्यान रखना इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार। What will be the total amount after 2 years? So N is 2, P is 10,000, T is 4 and R is 6%. अभी ये जो 6% है ये एनुअल रेट है, पर हमें तो क्वार्टरली रेट चाहिए, तो वी विल डिवाइड दैट 6% बाय 4। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमेशा N, T, NT, R ये सबको कैलकुलेट करके लेना है। सो इट बिकम्स इजी टू सब्सटीट्यूट। N 2 है, T 4 है, NT विल बी 8। R हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा क्वार्टरली, तो इफेक्टिव हमारा रेट क्या बनेगा 8% डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1.5%। अभी ये 1.5% को पहले डिवाइड बाय 100 करके डेसिमल्स में कन्वर्ट करके लेना है। सो दैट विल बी 0.015। उसे हम ऐड करेंगे 1 में, देन विल गेट 1.015। अभी रेज टू 8 है, इसे कैसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, पहले टाइप कीजिए 1.015। अभी 8 टाइम्स जाना है। लास्ट टाइम जब हमने कैलकुलेट किया था तभी NT वॉज 2, तो इसलिए हमने सिर्फ इंटू इक्वल टू किया था। इंटू इक्वल टू मतलब ये 2 बार ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अभी हमें 8 टाइम्स कैलकुलेट करना है, तो इंटू इक्वल टू मतलब 2 पीरियड्स का हो गया, अभी 6 पीरियड्स बाकी है, तो उसके लिए अभी हम लोग 6 टाइम्स सिर्फ इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो साथ में मिलके कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए 1.015 नाउ इनटू इक्वल टू। अभी 6 टाइम्स ध्यान से इक्वल टू टाइप करना है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको आपके कैलसी पे एक फिगर दिखेगी जो अप्रोक्सीमेटली होगी 1.12649। दिस इज नथिंग बट 1.015 रेज टू 8। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, जो हमारा प्रिंसिपल था, तो हमें A मिल जाएगा। A इज नथिंग बट कितना अमाउंट हमें वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक्सपायरी के बाद मिलने वाला है। दिस इंक्लूड्स अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000 ऑल्सो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, विच इज अप्रोक्सीमेटली रुपीज 11,265। कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है विच इज इफेक्टिव एनुअल रेट। ये क्या होता है कि अगर कोई भी रेट हमें जब भी बैंक बताती है तो वो एक नॉमिनल रेट बताया जाता है कि 8% इंटरेस्ट रेट पर एनम पे किया जाएगा लेट से, पर उसके आगे बोला जाता है कि वो कंपाउंडिंग इज डन ऑन व्हाट बेसिस, एनुअली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है या मंथली है, उसके बेसिस से उसका इफेक्टिव रेट विल चेंज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं।
लेट्स से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। अगर कंपाउंडिंग इज डन ऑन एनुअल बेसिस, मतलब रेट विल बी 12% ओनली, एन इज 1 फॉर एंटायर क्वेश्चन, टाइम पीरियड एक ही बार होगा क्योंकि एक ही बार हमें एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा। तो इफेक्टिव रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है उसे 1 में ऐड करते हैं, जस्ट लाइक जैसे हमने पहले किया था। सो प्रिंसिपल को जिस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करते थे वही ब्रैकेट यहाँ स्टार्टिंग में आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसे हम 1 माइनस करते हैं। सो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने का तरीका एंड आपका इफेक्टिव एनुअल रेट को निकालने का तरीका थोड़ा बहुत सिमिलर है। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट एनुअली के लिए क्या बन जाएगा, वो 1 + 0.12 रेज टू 1, जिसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी 1.12 माइनस 1 मतलब 0.12 इंटू 100 मतलब इफेक्टिवली ER विल बी 12% ओनली। तो अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट है जो एनुअली पे किया है उसमें कंपाउंडिंग इज डन ऑन एनुअली बेसिस ओनली, वो केस में आपका ER विल रिमेन सेम एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कब होगा जब आपका ER एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल बी सेम, तो ऐसा कब होगा जब कंपाउंडिंग इज डन ऑन एनुअल बेसिस। लाइकवाइज अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो अभी R को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में। N विल बी 1 ओनली, T दैट इज टाइम्स विल बी ट्वाइस दैट इज 2, सो NT विल बी 2। अगर यही चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट करें हमें मिलेगा EAR इज इक्वल टू 1 + 0.06 रेज टू 2। अब ये रेज टू 2 है, मतलब हमने ये पहले भी किया है कि सिर्फ एक बार इंटू इक्वल टू करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, उससे 1 को निकालना है क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चाहिए। अभी जो रेट मिलेगा उसे मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, वो परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे, R को 4 से डिवाइड करना है, सो R विल बी 3%, N विल बी 1 ओनली, T अभी यहाँ टाइम्स विल बी 4 क्योंकि साल में 4 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, सो NT विल बी 4 टाइम्स। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर फर्स्ट 2 टाइम्स इंटू इक्वल टू, देन सिर्फ 2 बार इक्वल टू प्रेस करना है कैलकुलेटर पे। सो एक बार ये ट्राई करके देखिए, 1 + 0.03 इंटू इक्वल टू, नाउ अगेन 2 टाइम्स इक्वल टू। इन शॉर्ट एक बार हमने इंटू किया है एंड 3 बार इक्वल टू किया है। यही चीज अगर मंथली है तो कैसे होगा, R को 12 से डिवाइड करेंगे, सो R विल बी 1%, T विल बी 12, N विल बी 1। इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी 1.01 रेज टू 12 माइनस 1 इंटू 100। यहाँ 12 टाइम्स हमें चाहिए, तो फर्स्ट 2 के लिए अगेन इंटू इक्वल टू एंड नेक्स्ट 10 बार के लिए कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 10 बार हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। यहाँ ध्यान देना है क्योंकि अगर एक बार भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आंसर विल चेंज। सो कैलकुलेटर पे ले लीजिए 1.01 इंटू इक्वल टू, ना धीरे से कैलकुलेट करके 10 बार सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो फिगर आपको कैलसी पे दिखेगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए, तो यू विल गेट योर EAR एज 12.68%. The question is asking us कि मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली इसमें से कहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहाँ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो इससे हमें वो चीज़ पता चल सकती है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ेंगे द मोर T विल बी देयर, द मोर इंटरेस्ट यू विल अर्न। इसलिए मैक्सिमम टाइम्स कब ज़्यादा होते हैं, मंथली में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर D, दैट इज मंथली। नॉमिनल रेट एंड EAR ये दोनों चीज़ें आई होप क्लियर हुई रहेंगी। ऐसे ही हम आगे इस सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। सो कीप कनेक्टेड। थैंक यू। फॉर एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।